है गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस लास्ट वीडियो हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं जेडब्ल्यू टोकन जनरेटिंग। तो आज के वीडियो से सीखेंगे जेडब्ल्यू टोकन जो जनरेट हुआ है तो उसको हम वैलिडेट करने वाले इस वीडियो में, एंड रोल बेस्ड ऑथराइजेशन सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो गाइस सिंपल, तो जैसे जो भी जेडब्ल्यू टोकन जनरेट हुआ है तो फर्स्ट टाइम जैसे कि हम एक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन रखेंगे। तो जैसे हम यूज़र नेम हम पासवर्ड एंटर करने के बाद उसको ऑथेंटिकेट करेंगे सही यूज़र है कि नहीं। तो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन होने के बाद तो उसके क्या करें, हम टोकन जनरेट कर रहे थे अभी तक, राइट। तो ये लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है। ओके, तो उसके बाद जैसे कि जो यूज़र ने टोकन मिला है तो और कोई भी एपीआई एक्सेस करे तो एपीआई जो एक्सेस करने से पहले हम क्या करेंगे, तो हेडर में इसको हम पास करने वाले जेडब्ल्यू टोकन, राइट। तो जैसे कि कोई अगर एपीआई एक्सेस करना ट्राई करे, जैसे कि नोट्स को सेव करने के लिए, कैटेगरी सेव करने के लिए, तो उसमें क्या है ना, हमको मिलेगा हेडर में एक टोकन मिलेगा। तो टोकन जो मिलेगा तो उसको हम वैलिडेट करने वाला जो टोकन आया है सही टोकन है कि नहीं। ओके, तो उसी हिसाब से वैलिडेट करने वाले अगर जो टोकन आ रहा है उसका एक्सपायर हो चुका है, टोकन नया एक्सपायर नहीं हुआ है, राइट। तो उसको हम चेक करने वाले सब कुछ चेक करेंगे। अगर सही है देन उसके बाद उसका हम रोल चेक करेंगे, जो यूज़र ने अभी टोकन दिया है उस टोकन के अंदर जो उसका प्रिविलेज क्या है, राइट। वो अगर वो एडमिन है, अगर नॉर्मल रोल अगर कोई एडमिन के पेज एक्सेस करना ट्राई कर, या एडमिन का कोई एपीआई ट्राई करना एक्सेस करे तो उसको अनऑथराइज दिखाएंगे, राइट। तो जिसका जो भी रोल है उसी बेसिस पे उसको हम असाइन करने वाले। तो इस वीडियो में सीखेंगे रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के साथ साथ जेडब्ल्यू टोकन वैलिडेशन। ओके, तो गाइस स्टेप बाय स्टेप सिंपल सीखेंगे। तो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल का सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी 6 जेडब्ल्यू ट्यूटोरियल इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में 3 आवर्स का वीडियो है, ऑल द कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसका 16 वाला जो वीडियो था इसमें अंदर क्या नाम है, स्प्रिंग सिक्योरिटी रोल परमिशन और ऑथराइजेशन इन वन वीडियो। तो रोल परमिशन कैसे इंप्लीमेंट करना होता है ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। ओके, तो एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल होने वाला है। तो ओके, तो ये देख लेना। ओके, तो जैसे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो गाइस सिंपल तभी मैं आ जाऊँगा तो सिंपल कोड में। तो अभी तो जैसे हम जो कोड डेवलप किए, राइट। तो जेडब्ल्यू सर्विस मैंने एक बनाया था इंटरफेस। तो यहाँ पर जैसे जनरेट टोकन नेम से एक था, राइट। तो जनरेट टोकन इसकी हेल्प से हम जनरेट टोकन जनरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर और एक दो मेथड हम बनाने वाले। तो एक बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर टोकन, जैसे टोकन से हम यूजर नेम स्टार्ट करेंगे, मतलब गेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे, राइट। तो ये भी सिंपल क्या जनरेट टोकन में क्या ना, सिंपल यूजर का हम डिटेल्स पास कर रहे थे, वहाँ पर आईडी सेट कर रहे थे, रोल हम सेट कर रहे थे और स्टाटस हम सेट कर रहे थे, राइट। ये जो स्टाटस इसका हिसाब से क्या है, गेट स्टाटस की ये गेट इज एक्टिव है कि नहीं, राइट। इसके साथ हम स्टाटस गेट कर रहे हैं। तो जेडब्ल्यू बिल्डर के थ्रू हम यहाँ पर क्लेम्स को ऐड कर रहे हैं। एंड सब्जेक्ट में क्या ना ईमेल, तो जो भी यूनिक आईडी से आईडी हम रख सकते हैं या सिंपल ईमेल भी रख सकते हो। तो जैसे हम ईमेल सेट कर रहे हैं। ये इशूड 8 में क्या है ना, कब ये टोकन जनरेट हो रहा है हम इसको डेट हम सेट कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सपायर दैट मीन्स ये कब एक्सपायर होने वाला है ये मेरा टोकन, उसको मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या सेकेंड 10 जैसे 10 मिनट्स के बाद ये जैसे कि एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने यहाँ पर रखा है 10 मिनट्स के बाद। उसके बाद क्या है ना, साइन इन विथ गेट की। तो यहाँ पे क्या सिंपल हम की हम देना होता है, राइट। तो पर्टिकुलर जो डेटा जैसे कि जो डेटा आने वाला है उसको हम जो इनक्रिप्ट करके जनरेट करेंगे टोकन। तो यहाँ पर क्या है ना, तो एक की चाहिए सीक्रेट की। तो यहाँ पर सीक्रेट की जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे हम देख सकते हो ये दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो गेट की दैट मीन्स डिकोडर। तो सीक्रेट की जैसे जो जनरेट होने वाला ना ये रैंडम, दैट मीन्स जितने बार आप इसे रीरन करोगे इतने बार अलग अलग सीक्रेट की जनरेट होने वाला, राइट। तो ऐसे फुल्ली फिक्स नहीं है, ये हर बार डायनेमिक हर बार चेंजेस होता है। जैसे मान लो आपके एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है एक बार, तो आपको सीक्रेट की चेंजेस हो जाएगा, राइट। तो जो भी पहले से जो जनरेट टोकन जनरेट हुआ था वो आपकी एक्सपायर्ड ऑन जैसे कि इनवाइट टोकन आने वाला, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे इस क्लास आप ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पर एक मैं जनरेट कर रहा हूँ HMAX सा 256 एल्गोरिथम को यूज करके मैं यूज कर रहा हूँ एक की, राइट। तो उसको मैं एनकोड कर रहा हूँ, राइट। एनकोड करने का स्ट्रिंग में रख रहा हूँ। तब सिंपल क्या साइन इन विथ कर रहा हूँ, जैसे जो एक सीक्रेट की जो बना हुआ है उसको कौन सा एल्गोरिथम पे मैं उसको इनक्रिप्ट करने वाला हूँ। बाइट फॉर्मेट पहले गेट किया मैं डिकोडर के थ्रू, उसको बाइट फॉर्मेट मिला, उसको मैं फिर से तो की ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट, HMAX की साफ फॉर एल्गोरिथम यूज करके बाइट की को कन्वर्ट करो की को, राइट। तो उसको कंपार्ट करता जैसे कि टोकन में जनरेट कर देगा। ओके, तो ये सिंपल ओवरऑल है, लास्ट वीडियो हम कवर कर चुके। तो आज के वीडियो से इंप्लीमेंट करना था तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें दो और मेथड मैंने बनाना होगा, पब्लिक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट यूजर नेम स्टार्ट करना टोकन से, स्ट्रिंग टोकन पास करेंगे। ओके, तो टोकन से हम स्टार्ट करेंगे कि यूजर नेम, आना जो होने वाला है पब्लिक
बुलियन टाइप रखें जैसे टोकन को वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेट टोकन। ओके तो टोकन में क्या है ना, यहाँ पर वैलिडेट करने के लिए हम स्ट्रिंग जो टोकन मेरे को मिला है टोकन के पास करेंगे, यहाँ पर टोकन पास करेंगे। उसके बाद यूजर डिटेल्स का अपडेट हम पास करने वाले हैं। यूजर डिटेल्स तो जैसे कि हम बनाए थे यूजर डिटेल्स के एक मैंने इंटरफेस था, तो जो हम लास्ट वीडियो में इंप्लीमेंट किए थे सिक्योरिटी कस्टम यूजर डिटेल्स, ये वाला जो कस्टम यूजर डिटेल्स कौन सा ना, यूजर डिटेल्स जो इंटरफेस है उसको हम इंप्लीमेंट करें, इसका ऑब्जेक्ट राइट, इसका ऑब्जेक्ट हम पास करने वाले। तो यूजर डिटेल्स राइट, तो कस्टम यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट सेट होने वाला है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर करने वाला है। तो ओके तो इसमें तो जैसे देख सकते हो गेट अथॉरिटी करेंगे, दैट मीन्स जो जो रोल वगैरह है सब कुछ मिल जाएगा, यूज़र नेम राइट, पासवर्ड गेट करेंगे पासवर्ड मेरे को मिलने वाले यहाँ से। ओके बहुत सिंपल है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप इजीली सीख जाओगे, कोई इतना डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके तो जेडी सर्विस में आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं क्या है ना ओवरराइड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आ जाऊँगा जैसे सिंपल, तो यहाँ पर एरर पर क्लिक करेंगे, ऐड ऑन इम्प्लीमेंट मेथड। ओके तो ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, तो यूज़र नेम कैसे हम स्टार्ट करने वाले राइट, तो इसी की स्टार्ट करने के लिए तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक मेथड बनाऊंगा एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स। तो मतलब क्या है ना सिंपल, जिससे कि हम जो जनरेट करने टाइम मैं एक क्लेम्स का ऑब्जेक्ट बना रहा था मैप, जैसे जो क्लेम है जो मेरा है, तो की वैल्यू जो पेयर के थ्रू मैं वैल्यू सेट करता था, आईडी रोल स्टेटस जो है की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा था राइट। तो इसमें अंदर क्या है ना क्लेम्स ऑब्जेक्ट में ये मैप का ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा था राइट। तो इस तरह सेम जैसे हम कैसे गेट करेंगे, तो क्लेम्स में जो मेरा है जैसे कि आईडी रोल स्टेटस सब कुछ पेयर करके गेट करना है राइट। तो मैं आ जाऊँ सिंपल एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स। ओके तो सिंपल यहाँ पर जैसे कि मैं टोकन पास करने वाला हूँ। ओके तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे को मिलने वाला क्लेम्स का फुल्ली ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लेम्स राइट। तो मेरे को क्लेम्स जो मिल जाएगा, तो क्लेम्स राइट से यहाँ रिटर्न में कर लूँगा, तो क्लेम्स जो रिटर्न करने वाला हूँ। ओके तो मैं एक मेथड बनाऊँगा राइट। ओके तो ये जो मेथड मेरे को क्रिएट करना है, क्रिएट मेथड कर लूँगा। ओके तो जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स मेरे को मिलने वाला है राइट। तो यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, तो JW2 पर्सर में यूज करने वाला JWTS, तो जैसे देख सकते JWTS IO डॉट जेसन वेब टोकन क्लास यूज करना है डॉट पर्सर राइट डॉट वेरीफाई विथ राइट। तो वेरीफाई विथ में क्या है ना, तो जो मेरा की जनरेट हुआ राइट, तो की मेरे यहाँ पर क्या है ना, तो जैसे कि एनकोडेड फॉर्मेट स्टोर हो रहा है राइट। तो जैसे फर्स्ट टाइम जो मेरा एप्लीकेशन लोड हो रहा है, तो जैसे कि वहाँ पर क्या एक की जनरेट होगा राइट। तो की जनरेट जो है स्ट्रिंग टाइप होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने बेस 64 के थ्रू इसको मैं एनकोड कर रहा था मैंने यहाँ पर राइट। तो जो मेरे को मिला है की को मेरे को डिक्रिप्ट भी करना है राइट। तो यहाँ पर डिक्रिप्ट की नेम से एक मेथड बना लूँगा मैं, डिक्रिप्ट। ओके डिक्रिप्ट की में पास करना सीक्रेट की, तो मैं जो जनरेट हुआ है तो ऑलरेडी स्टोर होगा राइट। ओके तो ये मेथड मैं बनाऊँगा अभी, डॉट बिल्ड उसको मेथड बना लेते राइट। तो यहाँ पर एरर आ रहा है राइट, डॉट बिल्ड, तो मेरा बिल्ड में ऑब्जेक्ट बन जाएगा राइट। तो देन पर्स साइन क्लेम्स। ओके साइन क्लेम्स, तो आ जाए साइन क्लेम्स राइट। तो साइन क्लेम्स में क्या टोकन पास करूँगा राइट। उसके बाद डॉट गेट पे लोड, तो मेरा मतलब जो पे लोड गेट करना है राइट। तो जैसे देखते हेड और पे लोड सिग्नेचर, मैंने बताया था जो टोकन जो जनरेट होता है तो 3 पार्ट्स होता है, हेडर होता है, पे लोड होता है, एक सिग्नेचर होता है राइट। तो जैसे कि यहाँ से मेरे पे लोड, तो पे लोड में क्या होता है ना ऑल द यूज़र के इन्फॉर्मेशन रहता है, से आईडी में क्लेम्स रख रहा हूँ राइट, क्लेम्स रहता है आईडी। उसके बाद जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं रोल स्टेटस राइट। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ से गेट कर सकते हैं एक्सपायरी डेट कब होने वाला है राइट, तो उसका इशू कब इशू हुआ है राइट, ये मैं टोकन अन कब एक्सपायर होने वाला, सब कुछ हमें मिलने वाला है। मैंने यहाँ से गेट पे लोड कर लूँगा राइट। तो पूरा फुली पे लोड का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लेम्स। ओके डन, तो क्लेम्स का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर।
ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्लेम्स मिलने वाला, राइट। तो प्रॉपर उसको मैं नेक्स्ट लाइन कर लेता हूँ, तो पेलोड मेरे को यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो डिक्रिप्ट जो मेथड था ना, तो सिंपल क्या है ना, यहाँ पर वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में था, उसको डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम जैसे बेस 64 यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो डिकोडर के थ्रू उसको हम यूज़ करने, जैसे कि उसको हम डिकोड करने वाला, राइट। तो डिकोडर डॉट, तो डायरेक्टली यहाँ पर डिकोडर्स यूज करेंगे। तो जेसन आईओ टेकर इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं डॉट, तो यहाँ से भी मिल जाएगा मेरे को। तो B64 डॉट डिकोड, राइट। डिकोड में क्या है, सीक्रेट की पास करूँगा, तो मेरे को मिलना है बाइट फॉर्मेट डेटा, राइट। अब बाइट फॉर्मेट में मेरे को मिलने वाला है की बाइट्स। ओके, डन। तो जो की बाइट्स मेरे को मिला है, राइट। तो की बाइट जो मेरे को मिला है, तो उसको चाहिए जैसे कि यहाँ पर, तो वेरीफाई जो मेथड चाहिए उसको, वेरीफाई मेथड में सीक्रेट की जो की का ऑब्जेक्ट होने वाला है, जो सीक्रेट की जो होने वाला है, तो ये इंटरफेस है, राइट। तो यहाँ पर तो ये सीक्रेट की, तो इसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट को चाहिए, राइट। तो यहाँ पर तो एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, राइट। तो जैसे कीज, ओके, डॉट एच मैक की फॉर, राइट। तो ये मेरा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, राइट, एच मैक सा की फॉर, राइट। तो कीवर्ड्स पास कर लूँगा, राइट। तो यहाँ से मेरे को मिलने वाला है, राइट, डन। तो मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा, डिक्रिप्ट होने के बाद सीक्रेट की का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, राइट। तो सीक्रेट की ऑब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, राइट। ओके, डन। ओके, डन। सिंपल मेरा डिक्रिप्ट हो जाएगा, राइट। ओके, डन। तो डिक्रिप्ट हो चुका है, राइट। तो मेरा सिंपल क्या है ना, तो अभी क्या है ना, जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट यूजर जो मेथड था, तो यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स मैंने कर दिए यहाँ से, राइट। तो एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स में क्या होने वाला है, जैसे जो वेरीफाई करने वाला है, तो पर्टिकुलर जो मेरा की जनरेट हुआ था, जिस की के थ्रू डेटा मेरा इनक्रिप्ट होकर टोकन जनरेट हो रहा था, उसी की को मैंने डिक्रिप्ट किया, मैंने पहले वेरीफाई किया, वेरीफाई होने के बाद वहाँ से मैं टोकन पास कर रहा था, साइन इन क्लेम्स, उसका पेलोड में जो भी मेरे वैल्यूज था क्लेम्स और ऑल द क्लेम्स मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, राइट। जैसे मेरे को क्लेम्स जो मेरा है की वैल्यू पेयर, राइट। तो जैसे कि मैप ऑब्जेक्ट होता है, मैप ऑब्जेक्ट जो होने वाला की वैल्यू पेयर, राइट। तो जैसे कि आईडी के अंदर आईडी रहने वाला है, रोल के अंदर रोल, स्टेटस के अंदर स्टेटस रहता है, राइट। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूज़र नेम, ओके, सब्जेक्ट से मेरे को मिलने वाला है यूज़र नेम, राइट। तो क्लेम्स, ओके, नो इशू। तो सब्जेक्ट भी जो है, तो हम ट्राई करें, जैसे कि यहाँ पर आ जाऊँगा क्लेम्स, तो क्लेम्स डॉट गेट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से मेरे जैसे कि क्या है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आपको आईडी रोल स्टेटस जो है मैप की वैल्यू के थ्रू होता है, राइट। तो अगर आपको गेट करना है, तो आप उसको एक्सप्लिसिटली गेट मेथड कॉल करके कर सकते हैं। बट क्या ना, सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे सेट कर रहा था ईमेल आईडी, तो जैसे सिंपल ये एक मेथड होता है ऑलरेडी है क्लेम्स के अंदर, जैसे सब्जेक्ट गेट करूँगा तो मेरे को ईमेल आईडी मिल जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर मैं सेट भी कर रहा था, यहाँ पर देख सकते हो। ओके, ओके, डन। तो अभी मैं आ जाऊँगा, ये सब्जेक्ट में जो है मेरा यहाँ पर यूज़र नेम मिलने वाला है, डायरेक्टली इसको ही राइट मैं यहाँ पर रिटर्न में रख सकता हूँ, कॉल कर लूँगा, डन। ओके, तो यहाँ पर कुछ एरर क्या नहीं, ओके, सही है। एक्स्ट्रा यूज़र नेम जिससे मैं करूँगा, मेरे को यूज़र नेम यहाँ से मिलने वाला है, राइट, गेट सब्जेक्ट के थ्रू। इसके अलावा आपको चाहिए जैसे कि अगर आप चाह रहे हो जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईडी गेट करना है, रोल गेट करना है, सिंपल क्लेम्स में क्या है ना, सिंपल आप जैसे कि मान लो मैं एक अनदर की मेथड बना लेता हूँ, राइट। तो आपको समझाने के लिए पब्लिक, जिससे मेरे को गेट करना है रोल, राइट, पब्लिक स्ट्रिंग रोल। तो टोकन में जो वैल्यू सेट करने वाला, कैसे गेट फेच करना है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पर स्ट्रिंग टोकन पास करने वाला, टोकन मेरे को मिलेगा, राइट। तो टोकन जो पहले करने वाला, तो स्टार्ट ऑल क्लेम्स करने आपको यहाँ से ये क्लेम्स मिल जाएगा, राइट। तो क्लेम्स में जो है, तो इसके बाद डॉट गेट
राइट। तो एक ये ना जैसे मैप ऑब्जेक्ट होता है, मैप ऑब्जेक्ट में आपको पास करना है जैसे कि जो मैंने दिया था कि मैं जो यहाँ पर रोल, तो मेरे को रोल करना है, इसी रोल को मैं पास कर लूँगा, राइट। तो उसके इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, तो जो वैल्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरे को ये स्ट्रिंग ही मिलने वाला है, उसको मैं स्टोर करना होगा स्ट्रिंग रोल, राइट। तो रोल को मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ, रोल रिटर्न रोल। जैसे कि ये जो मेथड में जैसे कॉल करूँगा तो टोकन से मेरे को रोल मिल जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल तरीका है, राइट। जैसे कि क्लेम्स जो होता है मैप का ऑब्जेक्ट होता है, राइट। मैप ऑब्जेक्ट में आपको पर्टिकुलर की का नेम दे दोगे, आपको यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना, राइट। उसको रोल मिल जाएगा, उसी हिसाब से आपको जैसे गेट करना स्टेटस आईडी सब कुछ मिल जाएगा, राइट। जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक एक करके उसको गेट करना ट्राई करेंगे, राइट। ओके, तो सिंपल डन। तो अभी मैं आ जाऊँगा वैलिडेट के लिए लॉजिक लिखने वाला हूँ। तो जैसे कि ये मेथड एक कॉल होगा वैलिडेट करने के लिए, राइट। तो जैसे कि हम कैसे वैलिडेट करने वाले, तो जैसे कि यहाँ टोकन में पास करूँगा, तो टोकन जो मेरे को मिलने वाला है, तो टोकन के अंदर जो यूज़र नेम होगा, राइट। तो ऑन एक्सपायरी डेट जो डेटाबेस में जो रहेगा, जैसे डेटाबेस में जो ऑलरेडी होगा, तो जैसे कि यहाँ पर मैं पास करना उसका ऑब्जेक्ट यूजर डिटेल्स से मेरे को मिलने वाला है, यूज़र का जो डेटाबेस में स्टोर यूज़र नेम एंड ओके उसके यहाँ से मिलने वाला है। एंड जो टोकन में जो आ रहा है यूज़र नेम, उसको हम कंपेयर करेंगे इक्वल है कि नहीं। एंड उसके बाद टोकन में जो आ रहा है तो एक्सपायर डेट जो है उस हिसाब से सही है कि नहीं, राइट। तो एक्सपायर डेट मेरे को मिलने वाला, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोकन से मेरे को यूज़र नेम गाइड करना है, राइट। तो एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम टोकन में पास करूँगा, मेरे को ये टोकन मिल जाएगा, राइट, यूज़र नेम। सेकेंड होने वाला है एक्सट्रैक्ट देन उसके बाद एक्सपायरी, या सिंपल ईच टोकन एक्सपायर हम चेक करेंगे, इस मेथड बनाएंगे ईच टोकन एक्सपायर्ड, राइट। तो टोकन के यहाँ पर पास करने वाला हूँ, तो टोकन से हमको मिलने वाला एक्सपायरी डेट कब होने वाला है, तो यहाँ पर मेरे को मिलने वाला बुलियन टाइप इज एक्सपायर, राइट। तो गेट मेथड, तो भी ओके। तो यहाँ से इस मेथड को हम चेक करेंगे, तो टोकन मेरे को मिल रहा है, टोकन से मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से मेरे को गेट करना था एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन डेट गेट करना है, राइट। तो एक्सट्रैक्ट क्लेम करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम्स, तो टोकन पास कर लूँगा, तो मेरे को यहाँ पर क्लेम्स मिल जाएगा, क्लेम्स ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, राइट। तो क्लेम्स ऑब्जेक्ट मिलने के बाद तो क्लेम्स डॉट गेट एक्सपायरी डेट ऑलरेडी मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो ये कब एक्सपायर होने वाला है, राइट, एक्सपायरी डेट एक्सपायर डेट, ओके डन। ओके, तभी क्या है मेरे को एक्सपायर डेट मिल चुका है, राइट। तभी मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ जो मेरा टोकन है आज की डेट के हिसाब से सही है कि नहीं, राइट। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो मान लो जैसे आज का जो डेट होने वाला है, तो आज का डेट जो होना है टुडे डेट 10th, राइट, टुडे, राइट। जैसे मेरा एक्सपायर जो होने वाला एक्सपायर जो डेट होने वाला है 11th, राइट, 11th, ओके। तो मतलब एक दिन का डिफरेंस है, राइट। तभी मैं चेक करूँगा लॉजिक, तो मेरे हिसाब से जैसे कि एक्सपायर डेट डॉट बिफोर न्यू, तो आज के डेट से हम कंपेयर करेंगे, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है ना, तो आज के डेट जो होने वाला 10th, राइट। तो 10th से पहले 11th है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स जाएगा, राइट। तो जब कंडीशन फॉल्स जाएगा तो उस टाइम क्या है ना, तो मतलब सिंपल रिटर्न हम चेक करेंगे, राइट। तो हमारा नाम नॉट इक्वल टू चेक करेंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या है ना, जैसे सिंपल, तो आज का जो डेट होना 10th, राइट, 10th दिसंबर एंड 11th को मेरे को एक्सपायर होने वाला है। तो 10th जो होने वाला है 10th से पहले, मतलब मैं बता रही बिफोर, मतलब क्या है ना 10th दिसंबर से पहले 11th है क्या, नहीं है, ये फॉल्स जाने वाला है, राइट। तो मतलब मेरा टोकन अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, जब मेरा 12th हो जाएगा, 12th के पहले क्या 11th है, हाँ, मतलब ये ऑलरेडी इसका जा चुका डेट, मतलब ये एक्सपायर हो चुका, उस टाइम ट्रू रिटर्न करने वाला है, राइट। तो ये इसका ये लॉजिक सिंपल है, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट रिमूव नहीं कर रख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो समझ में आ जाना चाहिए, आने के लिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ लॉजिक,
राइट। ओके, तो कैसे सिंपल क्या है, मेरे को एक्सपायर डेट मिल चुका है, राइट। तो एक्सपायर जो डेट मिलने वाला है, तो आज के डेट से मैं कंपेयर करने वाला हूँ, जिसकी जो कब जो एक्सपायर्ड होने वाला, मान लो कल मेरे को एक्सपायर्ड होने वाला मेरा टोकन, ये मान लो आज का डेट जो होने वाला 10 दिसंबर, राइट। तो मैं अब एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 दिसंबर टुडे, राइट। तो ये एक्सपायर्ड होने वाला कब, 11 दिसंबर, राइट। तो यहाँ पे मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ, जैसे कि तो आज का जो डेट होने वाला है, तो एक्सपायर कब होने वाला है, एक्सपायर डेट डॉट बिफोर न्यू डेट, राइट। तो उसका मतलब क्या है ना, तो आज के डेट से पहले एक्सपायर डेट है क्या, तो मान लो जैसे 10 है, 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर से पहले क्या 11 है, नहीं है, तो मतलब फॉल्स है, मतलब अभी तक मेरा टोकन एक्सपायर नहीं हुआ। जैसे कि मान लो आज का डेट 12 दिसंबर जब हो जाएगा, तो 12 दिसंबर दैट मीन्स क्या है ना, मेरा डेट 11 को क्रॉस कर चुका है। उस टाइम क्या होने वाला, 12 से पहले 11 है, येस करेक्ट। जब ये आ जाएगा ट्रू, जब आ जाएगा जैसे उस टाइम मेरा क्या है ना, टोकन मेरा एक्सपायर हो चुका है, राइट। जैसे मैं जब टोकन एक्सपायर हो जाएगा उससे मैं बता सकता हूँ, जैसे कि इनवाइट टोकन, राइट। ये सिंपल लॉजिक है। तो मैं आज यहाँ पर चेक करूँगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर से मैं कॉल किया था इज टोकन एक्सपायर मेथड से, तो यहाँ पे सिंपल क्या है ना, टोकन से मेरे को जो यूज़र ने दे रहे हेडर में, टोकन से यूज़र ने मैं गेट मैंने किया, और यूजर डिटेल्स जो है डेटाबेस में जो यूज़र का डिटेल्स है, तो यहाँ पर मैं गेट करना है, तो इसको कंपाइल करूँगा, इफ़ यूज़र नेम नॉट यूजर डिटेल्स, यूज़र नेम इक्वल्स इग्नोर केस रखेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस, तो यूजर डिटेल्स डॉट गेट यूज़र नेम, राइट। ओके, और उसका और कंडीशन लगाएंगे, जैसे अगर इक्वल्स होने चाहिए, उसके बाद तो मेरे को मिलना चाहिए जैसे इज एक्सपायर्ड, राइट। तो इज एक्सपायर्ड मतलब क्या, जब तब एक्सपायर्ड नहीं होगा उस टाइम फॉल्स आने वाला, जब एक्सपायर्ड हो जाएगा ट्रू आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है ना, मेरे को दो कंडीशन, ट्रू जब होगा रिटर्न मेरे को ट्रू करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लॉजिक लगाने वाला हूँ, तो ये इज एक्सपायर्ड जो होने वाला ना, जब तक एक्सपायर्ड नहीं है तब तक मेरे को फॉल्स आने वाला है, राइट। तो फॉल्स जब आएगा तो ये कंडीशन नहीं एंट्री नहीं करना, एंड ऑपरेशन है, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँ, नेगेशन कर लूँगा, राइट। तो मतलब ये एक्सपायर्ड नहीं हुआ, राइट। जब ट्रू जब आ जाएगा, एक्सपायर्ड हो चुका है उस टाइम क्या है ना, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, उस टाइम क्या है ना, रिटर्न बाय डिफॉल्ट करने वाला फॉल्स, राइट। तो प्रॉपर वैलिडेशन हो चुका है। ओके डन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट। अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से एक बार चेक देख लेना अगेन, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। बहुत ईजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो मेथड में बना लिया। तो जैसे कि टोकन से मेरे को कैसे यूज़र नेम गेट करना है, राइट। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट कुछ है ऐसा अलग, और भी जो ऐसी क्लेम्स का जो भी फील्ड है उसको गेट कैसे करना है, तो उसके बाद देन वैलिडेट टोकन करने के लिए जो टोकन जो आ रहा है हेडर में, उसको हम चेक करें, वैलिडेट कर रहे हैं टोकन जो आ रहा है सही टोकन है कि नहीं, एक्सपायर्ड हुआ कि नहीं, चेक करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हम जैसे अपकमिंग वीडियो में भी एक और लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, जिसका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, अगर इनएक्टिव भी है जैसे कि, तो उसको हम एक पॉपअप मैसेज भी दिखा सकते हैं, योर अकाउंट इज इनएक्टिव, राइट। ये हम अपकमिंग वीडियो में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो आज के वीडियो जो है उसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे उसका अच्छे से, राइट। अभी मेरा क्या है ना, दो मेरा भी सर्विस लेयर बन चुका है मेथड, राइट। तब सिंपल क्या है ना, तो जैसे कि तो हम रिक्वेस्ट जब भेजेंगे, राइट। फर्स्ट टाइम क्या है, मेरा ऑथेंटिकेशन जो एक एंड पॉइंट में बनाया था, राइट। आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा ऑथ कंट्रोलर, तो ऑथ के बाद सिंपल पोस्ट एपी रजिस्टर यूजर, ये तक लॉगिन, राइट। तो लॉगिन में क्या है ना, जैसे कि हम यूज़र के ईमेल पासवर्ड देने के बाद मेरे को टोकन मिल जाएगा, राइट। टोकन जैसे मिल गया, तो उसके बाद जो भी मेरा टोकन मिला, हर एक एपीआई एक्सेस करने से पहले कि मैं हेडर में टोकन भेजने वाला, नहीं कि मेरे को बार बार ऑथेंटिकेशन पास करना है, राइट। ऑथेंटिकेशन बार पास नहीं करना है, तो मैं हेडर के अंदर मैं टोकन पास करने वाला। जैसे टोकन मिल जाएगा, राइट। तो जैसे कि मैं टोकन लेके, तो मान लो मैं ट्राई करूँगा नोट्स कंट्रोलर के अंदर, तो ये वाला जैसे कि मान लो कैटेगरी गेट करने के लिए, कैटेगरी कंट्रोलर से कैटेगरी गेट करने के लिए, तो ये वाला जो एंड पॉइंट मेरे को गेट करना है, तो यहाँ पर मैं लगा चुका ऑलरेडी। तो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक ओनली दो एपीआई को मैंने यहाँ पर रखा, क्या है ना, ओपन, राइट। तो ये दोनों एपीआई विदाउट ऑथेंटिकेशन से एनीवन कैन एक्सेस, बट इसके अलावा कोई भी एपीआई आए, मैंने यहाँ पर लिखा है परमिट ऑल ऑन एनी रिक्वेस्ट देन ऑथेंटिकेट, इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आए उसको हम ऑथेंटिकेट करने वाला है, राइट। ओके डन।
तो जैसे कि जो आने वाला है, तो अगर मैं एक फ़िल्टर यूज करने वाला, राइट। तो फिल्टर जो यूज करेंगे, तो जैसे कि हम JW के अंदर जो होता है वंस पर रिक्वेस्ट ऑथ फिल्टर डायरेक्ट लगा सकते हैं, राइट। या सिंपल आप जेनेरिक फिल्टर भी यूज सकते हो, जेनेरिक फिल्टर बीन, या सिंपल फिल्टर जो है इस इंटरफेस इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी, राइट। तो मैं आ जाऊँगा, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर राइट क्लिक करना है, एक न्यू क्लास बनाना है, न्यू क्लास, राइट। तो मैं एक JW फिल्टर नेम से बनाऊंगा, JW फिल्टर क्लास मैंने बना लिया, JW फिल्टर, राइट। तो यहाँ पर तो मैंने बताया था जैसे कि कोई भी रिक्वेस्ट आने से पहले, API को हिट करने से पहले ये वाला फिल्टर फर्स्ट कॉल होगा, राइट। तो यहाँ पर आके एंड पॉइंट आने वाली रिक्वेस्ट हिट करने वाला है। तो फिल्टर का काम क्या होता है ना, जैसे कोई भी एंड पॉइंट से आने से पहले यहाँ पर फर्स्ट हिट होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जैसे कि JW टोकन का अंदर वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर है, एज पर डायरेक्टली हम जेनेरिक फिल्टर बिन यूज़ कर सकते हैं, जेनेरिक फिल्टर बिन, राइट। इसको बना लेंगे या कंपोनेंट, राइट। इसको ऑब्जेक्ट हम यूज़ करने वाले। तो उसके बाद इसमें एक मेथड होता है डू फिल्टर, राइट। उसको ऑन इम्प्लीमेंट कर लेंगे, डू फिल्टर मेथड, राइट। ओके, तो उससे बेटर क्या है, जेनेरिक फिल्टर बिन यूज़ करने से बेटर होगा, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर यूज़ करेंगे, बेटर होगा। फिल्टर चेन वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, इसमें जो सेम मेथड होगा मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, डू फिल्टर मेथड, राइट। ओके, दोनों भी सेम है, कुछ इशू नहीं। तो वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर चेक करेंगे, तो यहाँ पर वो इंटरनली जेनेरिक फिल्टर बिन को भी एक्सटेंड कर, राइट। तो जेनेरिक फिल्टर बिन से मेरे को मिलने वाला है, तो ये डू फिल्टर मेथड ही मिलने वाला है, राइट, इनिट मेथड। उसके बाद यहाँ से मेरे को मिलने वाला गेट फिल्टर कॉन्फिग, सर्वर कर, एवरीथिंग एज पर सेम है। क्यों हम उसको एक्सप्लिसिटली अनदर यूज़ करेंगे। आंसर पर रिक्वेस्ट जो फिल्टर होने वाला है ना, ये आपको यहाँ पर कौन सा है फिल्टर भी मिल रहा है, राइट। ओके डन, नो इशू, इसको भी यूज़ कर सकते, आंसर पर रिक्वेस्ट फिल्टर, राइट। तो कोई भी रिक्वेस्ट आने से पहले यहाँ पर हिट होने वाला, राइट। तो मैं आ जाऊँ यहाँ पर, सिंपल इजी तरीके से सीखेंगे। तो फर्स्ट क्या है ना, तो जैसे कि जो मेरे को मिलने वाला है टोकन, राइट। टोकन जो मिलने वाला, जो आने वाला है हेडर के अंदर, वो हर एक कोई वैल्यू आता है हेडर के अंदर ना, की वैल्यू पेयर में आता है, राइट। तो ऑथराइजेशन की में जो वैल्यू आने वाला वो मेरा होने वाला है टोकन, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, राइट। हेडर के अंदर पास करना ऑथराइजेशन, राइट। तो ऑथराइजेशन की के अंदर मेरा रहने वाला है टोकन, ये मेरे को आने वाला है ऑथ हेडर, राइट। उसके बाद जो ऑथ हेडर आया, राइट। तो ऑथ जो हेडर आया, राइट, तो जो सही है हेडर है कि नहीं उसका वैलिडेट भी करने वाला है, राइट। तो जैसे कि मेरे को गेट करना है हेडर, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडर आने वाला ऑथराइजेशन, राइट, तो कैसे आने वाला है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर, तो जैसे कि ऑथराइजेशन, राइट। तो की जो वैल्यू होता है BRR, एक स्पेस होता है, एंड यहाँ पर जैसे कि ये होता है 3 पार्ट्स में होता है, राइट। तो ये टोकन आएगा है, राइट, ऐसा आ जाने वाला है, राइट, आने वाला है। तो मैं चेक करूँगा, तो जो टोकन आया, राइट, तो यहाँ पर सिंपल ये जो मेरा नॉट नॉल होना चाहिए, राइट। इफ़ ऑथ ऑर्डर नॉट इक्वल टू नॉल, नॉल नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंड, राइट, ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट विथ क्या होने वाला है BRR, BA। तो मैंने बताया था ये BRR होना चाहिए, BRR के साथ स्पेस भी होना चाहिए, राइट। देन अगर सही है इस तरह आ रहा है, दैट मीन्स मेरा क्या ना सही टोकन आया। इसके अलावा अगर कोई अलग आता है, सिंपल क्या है ना, उसको हम अनऑथराइज दिखा देंगे, राइट। 403 फॉरबिडन आने वाला है, राइट, बाय डिफॉल्ट। ओके, तो नॉट इक्वल टू नॉल, तो मतलब टोकन है। उसके बाद स्टार्ट हुई क्या है ना, BRR के साथ स्टार्ट होना चाहिए, राइट। अगर स्टार्ट है दैट मीन्स मेरा सही टोकन है। जैसे सही टोकन जब हो जाएगा, तो उसके बाद क्या है ना, टोकन मेरे को यहाँ से एक्सट्राक्ट करना है। तो टोकन जो आता है ना BRR के साथ मिल के आता है, राइट। तो यहाँ से मेरे को क्या है ना, इस BRR रिमूव करके इतना ही मेरे को चाहिए। कैसे कर करना है, सिंपल, बहुत इजी वेस्ट में करेंगे। ऑथ हेडर, देन उसके बाद इसका सब स्ट्रिंग यूज करना है, सब स्ट्रिंग इंडेक्स देना है, राइट। तो इंडेक्स जो होने वाला है, तो ये जो होने वाला 6 कैरेक्टर तक ये BRR है, उसके स्पेस को 7 कैरेक्टर तक है।
तो 7 कैरेक्टर तक, उसके बाद जो वैल्यू मेरे को मिलने चाहिए, मतलब वो मेरे को मिलने वाला टोकन मिल जाएगा, राइट। ओके, ये मेरे को टोकन मिल गया, राइट। तो टोकन जो मेरा होने वाला, तो इसको मैं टॉप में डिफाइन कर लेता हूँ, वेरिएबल नॉल एंड टोकन, राइट। टोकन आसान हो चुका है। उसके टोकन से मेरे को यूज़र नेम भी गेट करना है, राइट। ओके, तो यहाँ पर मेरे टोकन जो आ रहा है, टोकन में यूज़र नेम है कि नहीं हम चेक करेंगे, राइट। तो स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन करते हैं यूज़र नेम। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, इतना कुछ हड़बड़ी नहीं है, आराम से जैसे टाइम दोगे आप आराम से सीख जाओगे, राइट। तो उसके बाद देन मैंने एक बनाया था टोकन से कैसे यूजर नेम गेट करना, राइट। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने लॉजिक लिख चुका, JW सर्विस के अंदर देख सकते हो। तो JW सर्विस के अंदर एक्स्ट्रा यूजर नेम एक ऑलरेडी मेथड है, प्राइवेट JW सर्विस, ऑटो यार्ड, राइट। तो JW सर्विस जो है, सर्विस डॉट एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम जैसे टोकन पास कर देंगे तो फुल्ली वहाँ पर क्या है ना, तो सीक्रेट के थ्रू डिक्रिप्ट होने के बाद मेरे को पेलोड से यूज़र नेम मेरे को मिल जाएगा, राइट, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर यूज़र नेम मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर यूज़र नेम आसान हो जाएगा। ओके, तो मेरे क्या सिंपल टोकन चेक करो सही टोकन है कि नहीं। उसका सही टोकन अगर है, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ 2 टोकन जो मेरे को मिला है, उससे यहाँ पर टोकन यूज़र नेम मैंने स्टार्ट मैंने कर दिया यहाँ पर, करेक्ट, डन। सर नेक्स्ट में एक इफ कंडीशन में लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं चेक करूँ यूज़र नेम जो मेरा नॉट इक्वल नॉल चाहिए, नॉट इक्वल नॉल, ओके। एंड तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन मतलब नॉल होना चाहिए, राइट। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, राइट। पैकेज ध्यान से करना है, राइट। तो जैसे कि ये सिक्योरिटी पैकेज होना चाहिए, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन, राइट, इक्वल टू नॉल। जब नॉल दैट मीन्स क्या है ना, तो मतलब कोई अभी तक कोई ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट मेरा नहीं है, मतलब यूज़र ने मेरा को नॉट नॉल होना चाहिए, राइट, जो पास कर रहा है। एंड ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, राइट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में। तो अगर नहीं है उस टाइम क्या है ना, तो यूज़र नेम रिलेटेड ऑल द डिटेल्स मेरे को, यूज़र नेम अगर मेरे पास है, यूज़र नेम दैट मीन्स क्या है ना, मेरे यहाँ से ईमेल होने वाला, राइट। तो एक्स्ट्रा यूज़र नेम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, गेट सब्जेक्ट जो मेरा है ना यहाँ पर, तो सब्जेक्ट मैंने जो सेट किया था यहाँ पे ईमेल ही सेट किया था, राइट, इसे यूज़र की ईमेल होने वाला, राइट। तो यहाँ पर तो यूनिकनेस में चेक कर रहा हूँ, यूज़र नेम दैट मीन्स ईमेल, राइट। ध्यान से कुछ कन्फ्यूज नहीं होना, राइट। तो सिंपल बात दीजिए, तो अब यूज़र नेम मतलब क्या ना ईमेल है, राइट। तो अगर मान लो मेरे को ईमेल मिल गया, डायरेक्टली मैं यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी से डायरेक्टली गेट कर सकता हूँ, ओके ओके, यूजर डिटेल्स रिपोजिटरी, या सिंपल मेरे को अगर मान लो यूज़र नेम मिलता है, राइट। तो मैंने बनाया था एक यूजर डिटेल्स सर्विस IAMPL, तो इसमें अंदर क्या है ना, हम यूज़र नेम ईमेल पास करेंगे, तो हम चेक करेंगे वो यूज़र ऑलरेडी डाटाबेस में होगा तो देन मेरे को मिलने वाला यूज़र का डिटेल्स ऑब्जेक्ट, राइट। अगर नहीं है उस टाइम देखेंगे इनवाइट ईमेल, राइट। तो इसी के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो जैसे जो लोड बाय यूज़र नेम मेथड को मैं डायरेक्टली कॉल कर लूँगा, प्राइवेट, राइट, प्राइवेट। तो यूजर डिटेल सर्विस तो हम बनाए थे जो यूजर डिटेल सर्विस IAMPL, इसी पर यूजर डिटेल सर्विस डायरेक्टली यूज़ कर सकते, उसको भी यूज़ कर सकते हो इंटरफेस को, उसका इम्प्लीमेंट जो क्लास होने वाला उसका अपडेट मिलने वाला, राइट। यूजर डिटेल सर्विस ऑटो यार्ड, डॉट लोड बाय यूज़र नेम, राइट। तो लोड बाय यूज़र नेम में जैसे पास कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पर यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, राइट। ओके, डन। उसके बाद मैं वैलिडेट करना जो मेरे को मिला है, राइट, टोकन से, तो यूज़र नेम मिला है, यूज़र नेम पास करके मेरे को यूजर डिटेल्स का फुल ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरे को ऑल द थिंग्स मिल जाएगा, अथॉरिटीज़ वगैरह, राइट। उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ मिलने वाला है, राइट। तो इसके अंदर क्या है ना, ऑथेंटिक सब कुछ हो जाएगा, राइट। ओके, तो JW सर्विस के अंदर जो मेथड में बनाया था डॉट वैलिडेट टोकन, टोकन के अंदर मैं टोकन पास करूँगा, और डेटाबेस से जो फेच हुआ था फुली यूजर के डिटेल्स रोल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आसान हो जाएगा, राइट। तो मतलब वैलिडेट टोकन होने वाला है, राइट। ओके, डन। इफ़ तो वैलिडेट टोकन क्या है ना, ट्रू अगर आ जाता है दैट मीन्स क्या है ना, सही टोकन है, कुछ इशू नहीं है, राइट, टोकन में। तो जैसे जो टोकन मिला है, राइट, तो टोकन में
टोकन में क्या है ना, तो जो मिलेगा राइट, सही है। उसके बाद क्या है ना, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर मेरा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट सेट करना है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट कैसे गेट करना है, तो जो कुछ मिल रहा है अभी तक तो टोकन से, तो सही है सब कुछ, राइट। तो अभी क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बेस हम यूज करने वाले, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, राइट। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने वाला है, राइट। तो मैं आ जाऊँगा न्यू यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो इसमें अंदर क्या क्या देने वाले हैं हम देखेंगे, जैसे कि इसके अंदर हम क्लास के अंदर आ जाएंगे। तो यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन टोकन, तो यहाँ पर जैसे हम पास करते हैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्रेडेंशियल, राइट, अथॉरिटी हम दे सकते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट टाइप होने वाला है यूटिलिटी डिटेल्स का ऑब्जेक्ट पास करने वाले, क्रेडेंशियल हम नॉल देंगे और अथॉरिटी हम पास कर देंगे, राइट। उसके हेल्प से थ्रू यहाँ पर चेक करने वाला है कंस्ट्रक्टर शुड ओनली बी यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट दैट आर सेटिस्फाइड प्रोड्यूस ट्रस्टेड इज ऑथेंटिक, राइट। तो ये जो मेथड हम कॉल करेंगे, राइट, तो ये जो कंस्ट्रक्टर होने वाला है जिससे कि हम पास करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने जो डिटेल्स का ऑब्जेक्ट डेटा अथॉरिटी पास करेंगे, राइट। उसके थ्रू चेक करें अगर सही है, तो मतलब इसी मेथड में चेक करेगा अगर सही यूज़र है पासवर्ड और यूज़र नेम, उसके बाद मेरे को ये रिटर्न ट्रू करने वाला है, राइट। ट्रू नहीं मतलब यूज़र नेम ऑथेंटिक पासवर्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला मेरे को, राइट। तो यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट पास करूँगा, यूजर डिटेल्स, यहाँ पर कैडेंस से कुछ ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रखने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट होने वाला अथॉरिटीज़ पास करना है, राइट। तो यूजर डिटेल्स डॉट गेट अथॉरिटीज, मतलब कौन सा रोल होने वाला है, रोल मेरे को मिल जाने, राइट, रोल प्रिविलेज सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना, ऑथेंटिकेशन राइट। तो क्या मेरा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, राइट। ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, राइट। ऑथेंटिकेशन क्या है ना, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में सेट करना है। कैसे करना है ना, इसी का ऑथ टोकन जो मेरा है, तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल, तो जैसे कि ऑथेंटिकेशन जो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ना, सॉरी ये वाला ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन जैसे सॉरी ऑथेंटिकेशन, राइट। इसके अंदर सेट डिटेल्स करना है, सेट डिटेल्स, राइट, न्यू वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स, राइट, डिटेल्स सोर्स डॉट बिल डिटेल्स, राइट। बिल डिटेल्स में रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर देना है, राइट, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिला है, तो ओके। न्यू ऑथेंटिकेशन डिटेल्स सोर्स बिल डिटेल्स में रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास कर देना है, राइट। सो होने के बाद जैसे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट, तो अभी क्या ना सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में ऑथेंटिकेशन से मतलब सेट करना है, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन कर देना है, ऑथेंटिकेशन पास कर देना है, राइट। सिंपल, इतने में सब कुछ डन। तो फर्स्ट से हम आपको एग्जाम एक्सप्लेन करा, डोंट वरी। तो सिंपल मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट आने वाला है, तो मैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने वाला हूँ। तो मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आने से पहले यहाँ पर फर्स्ट रिक्वेस्ट आ जाना चाहिए, तो हम चेक करेगा ऑथराइजेशन जो है तो वहाँ पर है कि नहीं, राइट। तो ऑथराइजेशन जो होने वाला है, जो मेरे हेडर में जो होने वाला ऑथराइजेशन की के अंदर मेरा टोकन आने वाला, टोकन जो फॉर्मेट होने बियर के साथ आने वाला इस तरह। तो यहाँ से मेरे को क्या है ना, फर्स्ट टोकन जो आने वाला है नॉट इक्वल नॉल होना चाहिए, जो स्टार्ट होता किया ना बियर के साथ अगर रहे देन मेरा सही टोकन है, राइट, ओके। तो इसी हिसाब से, राइट, तो मैं अब चेक कर रहा हूँ टोकन, उसके बाद सब स्ट्रिंग कर रहा हूँ, मतलब 7 डिजिट तक मेरा क्या आना है, ये वाला रिमूव करना है, यहाँ तक मेरे को लेके आना है, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो टोकन यूज़र नेम जैसे मैं गेट करने वाला हूँ, राइट, जेड सर्विस से जो यूज़र नेम मेरे टोकन से मेरे को गेट करना था यूज़र नेम, तो यूज़र नेम मेरे को मिल चुका है। तो यूज़र नेम जो मेरे को मिला है टोकन से वो सही यूज़र है कि नहीं, अगर सही यूज़र होगा देन उसके बाद मैं उसको ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट का सेट करूँगा, और नहीं तो उसको हम फॉरवर्डिंग दिखा देंगे, राइट। तो नॉट इक्वल नॉल आन चेक कर, ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, इक्वल नॉल होना चाहिए, राइट, नॉल है। उसके बाद जो यूज़र ने मेरे को मिला है मैं डेटाबेस से फैच कर रहा हूँ, राइट। तो यूज़र अवेलेबल रखना, अगर अवेलेबल हो तो यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा। उसको टोकन वैलिडेट करना, तो टोकन मिला है जो मेरे को डेटाबेस से जो मिला यूज़र का इन्फॉर्मेशन उसको मैं वैलिडेट करने वाला हूँ। अगर सही वैलिडेट है मतलब सही सब कुछ एक्सपायर नहीं हुआ है अभी तक, एंड उसके बाद जो टोकन आया है सब कुछ सही है, राइट, उसके बाद ट्रू है, देन उस टाइम क्या है ना ऑथेंटिकेशन मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए इसी की कॉन्टेक्स्ट होल्डर को सेट करने के लिए। तो अभी उसके क्या यूजर ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या ना पास करना है, यूजर्स का ऑब्जेक्ट एंड अथॉरिटीज पास करना है, राइट। तो आ जाए सिंपल,
तो उसके बाद मैंने क्या ऑथेंटिकेशन के अंदर सेट यूजर डिटेल्स को सेव करना है, राइट। तो जैसे कि जो भी रिक्वेस्ट आया ऑथेंटिकेशन के अंदर सेट करना है, उसके बाद लास्ट में क्या है ना सेट ऑथेंटिकेशन अंदर ऑथेंटिकेशन पास करना है, राइट। तो ये मेरा लॉजिक हो चुका है इतने में। अब रन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, अब सिंपल में आ जाऊँगा। ओके, तो इसी हिसाब से क्या है ना अभी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आ जाऊँगा। तो ओके, तो यहाँ पे मैं जो मेंशन किया था होम के बाद जो भी आए रिक्वेस्ट उसको क्या है ना मतलब एनीवन कैन एक्सेस विदाउट ऑथेंटिकेशन। ऑथ सेम जैसे ऑथ के बाद कोई भी आए एनीवन कैन एक्सेस। इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट है जिसे हमको ऑथेंटिकेशन चाहिए, मतलब हमको हेडर के अंदर टोकन मस्ट भी आने चाहिए, और टोकन नहीं जिसमें उसमें दिखा देंगे जैसे कि अनऑथराइज या फॉरबिडन हम दिखा सकते हैं उसके एरर, राइट। तो यहाँ पर बट जैसे कि ये तो एक्सेस हो जाएगा, राइट। अब सिंपल क्या है ना यहाँ पर आप सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को बताना, राइट। कोई भी रिक्वेस्ट आने से पहले तो इसी पर्टिकुलर फिल्टर के अंदर रिक्वेस्ट आनी चाहिए, राइट। फिल्टर के अंदर चेक करेगा, राइट। ये जो JW फिल्टर जो बनाए हैं तो यहाँ पर फर्स्ट आने चाहिए रिक्वेस्ट, तब वो वैलिडेट करने वाला है सब कुछ, अगर सही है उसी हिसाब से, नहीं तो यहाँ पर जैसे फॉरवर्डिंग का एरर थ्रो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर लॉजिक लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर HTTP बेसिक सही है, राइट। तो उसके बाद देन यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट टाइप यूज करना, सेशन मैनेजमेंट टाइप, राइट। तो मैनेजमेंट टाइप में आपको पास करना है कौन सा टाइप आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेटलेस यूज कर रहे हो, राइट। तो हम स्टेटलेस यूज करने वाले सेशन, तो लैम्बडा फंक्शन यूज करेंगे जैसे कि सेशन क्रिएशन पॉलिसी और क्रिएशन सेशन क्रिएशन पॉलिसी, राइट। ये स्टेटलेस होने वाला स्टेटलेस, राइट। ये सही है, राइट। तो अभी क्या है ना स्टेटलेस होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद ऐड फिल्टर बिफोर, कोई भी रिक्वेस्ट आने से पहले कौन से फिल्टर मेरे चलने चाहिए यहाँ पर मैं बताना, राइट। तो जैसे कि JW टोकन जो फिल्टर हम बनाए थे यहाँ पर उसको ऑटो ऐड करेंगे, उसको अपडेट चाहिए इंजर्ट करेंगे JWT फिल्टर, ऑटो ऐड JWT फिल्टर पास करेंगे, राइट। उसके बाद जैसे कि हम पास करें यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, राइट। तो जो कौन सा टाइप होने वाला है ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये मेरा होना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर डॉट क्लास, सही है। ओके डन। ओके डन कंप्लीटेड। ओके, तो मैंने बता दिया कोई भी रिक्वेस्ट आने से पहले JW टोकन फिल्टर के अंदर रिक्वेस्ट जाने चाहिए। उसके बाद कौन सा बेस्ट होने वाला फिल्टर ना यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर बेस्ट होना चाहिए, राइट। ओके डन। ओके ओके देन गुड। सो अभी मैं आ जाऊँ रन करेंगे एप्लीकेशन को। तो स्प्रिंग बूट आप ओके डन। तो मैं आ जाऊँ अभी क्या है ना 800 पोर्ट पर रन हो रहा है, तो हम चेक करेंगे पोस्टमैन से, पोस्टमैन ओपन करेंगे, हाँ हेड डेटाबेस पे ओपन कर लेंगे हेड SQL। तो एंड पॉइंट एक बार चेक कर लेंगे तो ऑथ कंट्रोलर, ओके API v1 वर्जनिंग 1 ऑथ, देन उसके बाद अलाउ, तो ये नोट्स का ओके नो इशू। तो यहाँ पर तो पोस्टमैन API तो 800 पोर्ट पर रन हो रहा है ना, तो 800 पोर्ट API v1, तो API v1 ऑथ, राइट। तो बॉडी में आ जाऊँगा रॉ हाँ जेसन टाइप, राइट। तो डेटा में चेक करूँगा एक बार कौन सा यूज़र है, लोकल DB, तो यूज़र डेटा, तो यहाँ पर ईमेल ID पास कर लूँगा मैं, ईमेल ये पास कर लूँगा। तो उसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4, राइट। तो ओके गाइस सिंपल। अब मैं क्या करूँ सेंड करने वाला रिक्वेस्ट, तो जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो गाइस अभी सिंपल क्या है ना यहाँ पर 200 ओके आ रहा है स्टेटस को 200, राइट। तो ये क्यों आ रहा है दैट मीन्स क्या है ना, तो हम क्या करेंगे,
तो राइट, तो प्रॉपर एप्लीकेशन पर डिबग करेंगे को राइट। तो डिबग करने के लिए तो लॉगिन का जो है कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर में आऊँगा, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ इन्वोल करता हूँ राइट। तो अभी मैं यहाँ पर तो जैसे डिबग का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, एक बार चेकआउट कर लेना, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला राइट। तो कैसे डिबग करना है आपको एक ही वीडियो में आप सीख सकते हो राइट। तो राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट को, डिबग आज ऑन स्प्रिंग बूट ऑफ। ओके डन। तो अभी मेरे क्या है ना, तो डिबग मोड में होना है राइट। तो यहाँ पर मैं डिबगर पॉइंट है, मैं हिट करने ट्राई करूँगा। ओके तो गई स्टिल, तो अभी तक क्या है ना, तो सेम मतलब मेरा एपीआई तक एंड पॉइंट हिट नहीं हो रहा राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो जैसे कि जो हम बनाए थे, तो कई एपीआई हिट होने से पहले क्या है ना, JWT का जो मैंने फ़िल्टर बनाया था, तो इस फिल्टर पर पास रिक्वेस्ट आने वाला है राइट। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर फिल्टर में क्या है ना, डू फिल्टर जो है यहाँ पर फिल्टर चेन के अंदर ऐड करना था राइट। तो फिल्टर चेन में ये डू फिल्टर मेथड को ऐड करना था राइट। जो रिक्वेस्ट आया रेस्पॉन्स आया उसको ऐड करना था। जैसे मैं ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स क्या है ना, कोई भी एंड पॉइंट से रिक्वेस्ट आने से पहले यहाँ पर तो फिल्टर चेन में ये रिक्वेस्ट ऐड होने वाला रेस्पॉन्स राइट। अब क्या है, मैं हिट करना ट्राई करूँगा, अभी सब मैं सेंड करूँगा। अब देखें आप प्रॉपर आ चुका है डिबगर, अभी देख आ चुका है राइट, प्रॉपर मेरा पे हिट हो रहा है। अभी भी क्या ब्रेक पॉइंट डिसाइड कर दूंगा, मैं डायरेक्टली रिज्यूम कर दूंगा अभी मैं। अभी देख सिंपल सही यूजर देने के बाद यहाँ पर एक टोकन मेरे को मिल चुका है यहाँ पर। तो इस टोकन को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा राइट। उस टोकन को लेके अभी मैं ट्राई करूँगा कोई अनदर एपीआई एक्सेस करने के लिए। मैंने बताया था ऑथ के बाद एंड होम के बाद कोई भी एपीआई मतलब ना एंड पॉइंट आए, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आए उसको हम परमिट ऑल रखें राइट। इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आया जाएगा देन उसको हमको ऑथेंटिकेशन चाहिए राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, काटोरी का एक एपीआई में ट्राई करूँगा विदाउट टोकन से ट्राई एक्सेस करने के लिए। काटोरी गेट मेथड होगा राइट। तो इसे मैं ट्राई करूँ सेंड करने के लिए। अब क्या ना बता रहे 401 अनऑथराइज, दैट मीन्स ये एपीआई एक्सेसिबल नहीं राइट। तो अभी क्या ना ऑथेंटिकेशन चाहिए राइट। ऑथेंटिकेशन जैसे कि हम यूज का टोकन बेस्ड हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं राइट। तो ऑथेंटिकेशन पे आ जाना है, तो यहाँ पर बियर और टोकन सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर पास करना है, देना है मतलब टोकन देना है। जैसे मैं टोकन दे दूंगा, अब देखें प्रॉपर वैलिडेशन होने के बाद ओके। तो गाइस स्टिल यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या, अनऑथराइज। तो अभी टोकन मैंने दिया राइट। तो बियर टोकन है, तो बॉडी में चेक करेंगे जो मेरे को मिला था राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमैन करेंगे, पोस्ट करेंगे कैटेगरी एपीआई ऑथ /लॉगिन। तो देखेंगे कोड के अंदर कुछ चेंजेस हुआ क्या, एरर क्यों आया। तो यहाँ पर JWT एक्सपायर्ड हो चुका राइट। ओके तो मेरे को लग रहा है 10 सेकेंड का होगा यहाँ पर एक्सपायर डेट, इसलिए एक्सपायर्ड हो चुका राइट। तब मैं आ जाऊँ फिर से मैं रेंट करने वाला सेंड में क्लिक करूँगा, API v1 ऑथ लॉगिन। देखिए ऑथ कंट्रोलर पे API v1 ऑथ /लॉगिन पोस्ट मेथड है। तो अब मैं ट्राई को सेंड करने के लिए ओके। आपको ऑथराइजेशन जो है यहाँ पर नो ऑथ करना है ओके। ये क्या है ना, विदाउट टोकन से ये एक्सेसिबल है। जिससे मैं क्लिक करता हूँ टोकन जनरेट हो चुका है, कॉपी कर लूँगा राइट। अब मैं क्या करूँगा, काटोरी एपीआई गेट करने का हिट करने ट्राई करूँगा, काटोरी एपीआई। तो मैं बियर और टोकन पास करूँगा, सेंड में क्लिक करूँगा। अब देखना ये प्रॉपर एक्सेसिबल हो रहा है राइट। अगर मैं विदाउट टोकन से ट्राई करूँगा एक्सेस करने के, नो ऑथ में कर लूँगा, दैट मीन्स क्या है ना, तो ये हेडर में टोकन नहीं जाएगा राइट। सेंड एट अनऑथराइज दिखा रहे प्रॉपर सही है। तो बियर टोकन से मैं क्लिक करूँगा, आप क्या टोकन के थ्रू ये एक्सेसिबल हो रहा है राइट। ओके तो जैसे ऑल द एपीआईज यहाँ पर एक्सेसिबल है टोकन की हेल्प से राइट। ओके तो यहाँ पर सिंपल, तो आप हेडर जैसे हेडर से भी डायरेक्टली पास कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ऑथराइजेशन पास कर लेता हूँ, तो ऑथराइजेशन अगर मान लो आपको ऑथराइजेशन नहीं पास नहीं करना है, इसको नो नेट नो पैरेंट करना है, हेडर में आ जाना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू देना है बियर के साथ ओके। मैंने बताया था जो हेडर में जो आता है,
जो वैल्यू सो की वैल्यू पेयर में जाता है, राइट। तो आप हेडर के अंदर ऑथराइजेशन रखना है की में, एंड वैल्यू जो होने वाला बिहेवियर स्पेस, उसके बाद जो होने वाला वो टोकन में पास करूँ यहाँ पर। अब मैं सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखना बता रहा है कि अनऑथराइज। ओके, तो दैट मीन्स ये एक्सपायर्ड हो चुका है टोकन। ओके, तो मेरा जो एक्सपायर्ड टोकन जो था, तो यहाँ पर सिंपल क्या है ना, यहाँ एक्सपायर्ड हो चुका है, राइट। तो मैंने 10 सेकंड का मैंने रखा था, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। आ जाएंगे जैसे JWT सर्विस सैम्पल, तो करंट मिली टाइम सेकंड 60 सेकंड। ओके, और 60 कर लेंगे यहाँ पर, राइट। करंट टाइम मिली सेकंड इंटू 10 सेकंड, राइट। तभी अब हो जाएगा, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि अभी तो हम यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इसको हम बना लेते हैं जैसे कि ऑथ के लिए एक बनाएंगे, तो ऑथ लॉगिन एंड ये होने वाला पोस्ट, एंड हेडर में क्या है ना उसको अनचेक कर लेंगे, बॉडी दे देंगे, राइट। सिम मान लो मैं गलत ईमेल आईडी देता हूँ, देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। अब तो सिंपल दिखा रहा है बैड कैडेंस अलग है, प्रॉपर वैलिडेशन हो रहा है, 400 बैड रिक्वेस्ट। ओके, अब सही अब मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ यूज़र का ईमेल आईडी पासवर्ड, सेंड में क्लिक करूँगा। अब क्या है ना, ये सही यूजर डिटेल्स के साथ साथ मेरे को कौन सा रोल यहाँ पर मिल रहा है, उसके टोकन मेरे को मिल रहा है यहाँ पर, राइट। टोकन को मैं कॉपी कर लूँगा। अब मैं इसको लिख लेता हूँ लॉगिन के लिए, होगा पोस्ट में सेव कर लूँगा अभी। ओके, एक मैं डुप्लीकेट बना लूँगा अनदर एक रिक्वेस्ट को, कैटेगरी गेट कैटेगरी, राइट। तो गेट में ट्राई करूँगा, तो बॉडी ये ज़रूरत है मेरे को, राइट। तो गेट मेथड में तो हम जैसे बियर टोकन ऐसे ही पास करते हैं, इधर सिंपल तो डायरेक्ट ऑथराइजेशन के थ्रू हम पास कर सकते हैं बियर टोकन दे देंगे, राइट। सेंड में क्लिक करूँगा, राइट। आप देख सकते ये एक्सेसिबल हो रहा है विदाउट टोकन से। अगर हम ट्राई करें देखिएगा कि ये अनऑथराइज, राइट, प्रॉपर ये हो चुका है। तो गाइज आज के वीडियो हम जैसे सीखे, तो दैट मीन्स जैसे टोकन वैलिडेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। जैसे कि मैं एक एडमिन हूँ, राइट। तो एडमिन को क्या है ना ऑल द एपीआई एक्सेस रहने वाला है, और नॉर्मल यूज़र को क्या है ना हम जैसे रोल्स मतलब ऑथराइजेशन चेक करेंगे, राइट। कौन सी यूज़र को कौन सा एपीआई एक्सेस रहने वाला है, रोल प्रिविलेज, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ओके, सो गाइस आई होप आज को वीडियो में जो मैंने सिखाया जैसे कि टोकन बेस्ड कैसे वैलिडेशन होता है कुछ हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज तो अपकमिंग वीडियो का लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे आपको। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।